हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। पिछले कुछ लेक्चर से हमने साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में बात की थी और उसके सम्स भी सॉल्व किए थे। लेकिन सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल में 5 मेथड्स होते हैं। साइन एंड कोसाइन के अलावा 3 और है। सो आइए देखते हैं कि उन 3 मेथड्स के फॉर्मूला कौन से, खास करके उनको याद कैसे रखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला के साथ। हाफ एंगल फॉर्मूला एज द नेम सजेस्ट, हाफ ऑफ एंगल। किसी भी क्वेश्चन में अगर एंगल का हाफ करके दिया है, जैसे कि एंगल A/2, एंगल B/2, एंगल C/2, इस तरीके से क्वेश्चन देख के मतलब समझ जाना कि हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है। वैसे तो हमने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। वहां पर हम लोग साइन θ/2 कॉस θ/2 यूज करते थे, tan θ/2। सेम चीज यहाँ पर भी है। साइन के लिए साइन A/2 B/2 C/2, कॉस के लिए A/2 B/2 C/2 एंड सिमिलरली tan के लिए A/2 B/2 C/2। अब आइडेंटिफाई करना तो बहुत ईजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है इन फॉर्मूलाज को याद रखना। मैंने आपके लिए सारे के सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिख दिए। साइन में 3 केसेस बनेंगे, A/2 के लिए, B/2 के लिए और C/2 के लिए, एंड सेम इज द केस विद कोसाइन एंड टैन। अब ये याद करने के लिए बहुत लोग के पसीने निकल जाते हैं। बहुत लोग तो थक हार के मान लेते कि चलो ये तो हमसे हो ना पाएगा, इसको छोड़ दो, ऑप्शन में छोड़ देते हैं। बट अगर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत सिंपल होता है। आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। बट इसको याद कैसे रखें, बिकॉज इतने सारे फॉर्मूलाज तो याद रहेंगे नहीं इतना इजीली। सो व्हाट वी डू इज, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्निक से ये पहला वाला फॉर्मूला याद रखना है बस। एक अगर आप याद कर लो तो बाकी का आसान है, क्योंकि सिमिलरली वो मिल जाता है। जैसे कि हमने कोसाइन रूल में देखा था, एक याद कर लिया तो दो तो ईजी है। अब यहां पर जो फॉर्मूलाज है वो सारे के सारे साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल पे बेस्ड है। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ABC। उसके साथ साथ एक सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर इज A+B+C/2। अब ये S और ये साइड्स आपको ये फॉर्मूला बना के देता है। अब इसको याद कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग आते हैं साइन के पास। साइन का फॉर्मूला कैसे याद करना है? सन या तू सब सच बक। क्या बोलने का? सन या तू सब सच बक। फिर से, सन या तू सब सच बक। आई होप दिस इज क्लियर। एक तरीका साइन को याद रखने का। अब कॉस को कैसे याद करेंगे? कोस या तू सास को ही बक। कोस या तू सास को बक। सानिया तू सब सच बक, कोसिया तू सास को ही बक। समझ में आया? आपको सिर्फ ये दोनों याद रखना है बस। सानिया तू सब सच बक, कोसिया तू सास को ही बक। अगर आपने ये दोनों याद कर लिया तो tan तो बहुत इजी है, क्योंकि tan मीन्स व्हाट? साइन A/2 अपॉन कॉस A/2। इन दोनों को अगर डिवाइड कर लोगे तो आपको tan मिल जाना चाहिए। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ तो कहना चाहिए ये BC कैंसिल हो जाएगा। सो मुझे जो आंसर मिलेगा वो ये होगा। सिंपल। सो ये भी आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये दोनों याद करना है। साइन का याद हो गया A के लिए, तो B के लिए तो बहुत आसान है। कैसे? साइन ऑफ A/2 जब फाइंड करते हो तो फॉर्मूला में B और C यूज होता है। तो सिमिलरली साइन ऑफ B/2 जब फाइंड करेंगे तो क्या यूज होगा बताओ? A और C यूज होगा। A और C यूज होगा। और साइन ऑफ C के लिए सॉल्व करोगे तो A और B यूज होगा। सेम इज द केस विथ कॉस। कॉस में जो एंगल फाइंड कर रहे हो वही यूज होता है, करेक्ट? और ये तो सेम है साइन। तो आपको तो सिर्फ ये दोनों याद रखना है बस, साइन और कॉस तो हो जाएगा, बाकी के एंगल्स मिल जाएंगे। सो कैसे याद रखते हैं? सानिया तू सब सच बक, कोसिया तू सास को ही बक। रिमेंबर दिस। और ये सारे फॉर्मूलाज आपके इजीली हो जाएंगे। हमें ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। बिफोर स्टार्टिंग विद क्वेश्चंस ऑन हाफ एंगल फॉर्मूला, वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने पढ़े, बट दीज आर दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट विल हैव टू रिमेंबर फॉर ट्रिग्नोमेट्री।
द फर्स्ट वन इज द हेरॉन्स फॉर्मूला, ये हमने स्कूल डेज में भी पढ़ा था. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ऑल द थ्री साइड्स आर नोन, ए पता है, बी पता है, सी पता है, तीनों साइड्स अगर आपको पता है तो एरिया कैसे निकालते हैं. सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होगा, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एंड यूजिंग दिस सेमी पेरीमीटर यू कैन सॉल्व एंड फाइंड द आंसर फॉर एरिया यूजिंग दिस फॉर्मूला. हेरॉन्स फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. सेकेंड वन इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो हम लोग बहुत बार यूज़ कर चुके हैं. बेस यहाँ पे पूरा ए दिख रहा है आपको, हाइट कौन है, ए डी, बट मुझे तो इस ट्रायंगल में सिर्फ ए बी और सी पता है, हाइट तो नहीं पता. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस तो ए हो जाएगा, बट हाइट का क्या करें. सो हाइट ए डी फाइंड करने के लिए आई कैन टेक टू ट्राइंगल्स, आइदर दिस वन और दिस वन. ये राइट एंगल ट्राइंगल में मैं ए डी फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, राइट. कैसे देखो, अगर मैं साइन बी फाइंड करूँ, साइन बी इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो व्हाट विल बी ए डी, कैन आई से इट विल बी सी साइन बी. या फिर अगर मैं सेकेंड वाला ट्राइंगल यूज करता हूँ, साइन सी क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो यहाँ से ए डी क्या होगा, बी साइन सी. दिस ए डी इज नथिंग बट हाइट. सो अपना फॉर्मूला कैसे बन गया देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज़ बी साइन सी, बी साइन सी ये वाला, या फिर हाफ इंटू बेस सी साइन बी, सी साइन बी. आई होप दिस इज क्लियर. सो यहाँ पर मैंने वो हाइट को पुट कर दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में, एंड वी गेट दिस फॉर्मूला. तीसरा कैसे मिलता है, अगर मैं हाइट को चेंज कर दूँ, मान लो ऐसे हाइट बना दूँ इसको बेस मान के, तो आई कैन गेट दिस फॉर्मूला. बट आई हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज हाफ ए बी, साइड ए और बी का यूज़ कर रहे हो तो एंगल सी का यूज़ करने का, हाफ ए बी साइन सी. साइड ए और सी यूज़ कर रहे हो तो एंगल बी का, ऐसे बहुत सिंपल याद रखना. साइड बी और सी यूज़ कर रहे हो तो एंगल ए का, रिमेंबर दिस, वेरी इजी. सो दीज टू एरिया का फॉर्मूला एडेड इनटू द फॉर्मूला लिस्ट. Now let's solve some questions on half angle formula. Questions on half angle formula are purely formula based. अगर आपको formula अच्छे से आता है तो आपके लिए sum solve करना बहुत easy हो जाएगा. And generally question 3 to 4 marks के लिए आता है. So let's start with the first question. It is question 10 of exercise 3.2. सारा formula list मैंने यहाँ पर right hand side में लिख लिया है so that it becomes handy for us to solve the question. चलो, first thing what is given, sides A, B और C दिया है and there are so many things to be calculated. करेक्ट. अब जनरली सारी चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछेंगे, कुछ कुछ चीज़ें पूछेंगे इसमें से. सो ए बी और सी तीन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दिया है, एंड फॉर्मूला में हमने देखा है कि वी नीड एस एज वेल, दैट इज सेमी पेरीमीटर. तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं. सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. सो व्हाट इज ए, इट्स 18 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन 2 विच गिव्स मी 72 अपॉन 2 एंड दैट इज 36. सो मुझे एस का आंसर मिल गया एंड दैट इज 36. चलो नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं फर्स्ट थिंग जो मुझे फाइंड करना है, एंड दैट इज कॉस ए. नाउ कॉस ए इज नॉट एक्चुअली और हाफ एंगल फॉर्मूला, ये तो अपना कोसाइन रूल से भी सॉल्व हो जाएगा. कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए अगर फाइंड करना है तो बी और सी यूज होगा पहले तो, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. सो व्हाट इज बी, 24 का स्क्वायर इज 576 प्लस व्हाट इज सी 30 का स्क्वायर इज 900 माइनस व्हाट इज ए का स्क्वायर इज 18 का स्क्वायर 324 अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इफ आई सॉल्व दिस 576 प्लस 900 माइनस 324 it gives me 1152. Similarly 2 into 24 48 into 30 it will give me 144 and 30 इसलिए 0. So 1152 upon 1440. If I divide this I'll get 4 by 5. Now this is the answer for cos A. सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किया, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन एंड दैट इज सेकेंड. सेकेंड मुझे क्या फाइंड करना है, इट्स साइन ऑफ ए बाई 2. अब साइन ऑफ ए बाई 2 का फॉर्मूला ऑलरेडी अपने पास है, सो आई डायरेक्टली यूज दैट. साइन ऑफ ए बाई 2 इट इज अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन
B इंटू C. सो जस्ट वैल्यूज पुट करना है. S कितना है 36, S माइनस B 36 माइनस 24 इज 12, S माइनस C 36 माइनस 30 is 6 upon B into C, and that is 24 into 30. 1s are 2s are 1s are 5s are. So can I say answer is root of 1 by 10? I hope this is clear. अब चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 upon root 10. चलो let's start with the third one, and that is cos a by 2. Again cos a by 2 के लिए अपने पास कोसाइन का फॉर्मूला है, and that is under root of s into s minus a upon b into c. So just again put the values. S is 36, s minus a 36 minus 18 is 18 upon b into c. So 24 into 30 again. Simplify this. What I'll get is, देखो 6 3s are 6 5s are 12 3s are 12 2s are. So क्या मिला 3 3s are 9. रूट ऑफ 9 अपॉन 2 5s are 10. सो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 अपॉन रूट 10. आई होप दिस इज क्लियर. चलो नेक्स्ट फोर्थ वन, एंड दैट इज tan ऑफ a by 2. अगेन आई यूज tan ऑफ a by 2 का फॉर्मूला, एंड दैट इज s माइनस b s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस a. सो s माइनस b यहाँ पर हमने ऑलरेडी निकाला था, वो 12 है. s माइनस सी भी निकाल के रखा था, वो 6 है. s इज 36 एंड s माइनस a यूज़ करना है, सो इट इज़ इनटू 36 माइनस 18 इज 18. लेट्स सॉल्व दिस. 12 1s are 12 3s are 6 1s are 6 3s are. सो इट इज़ अंडर रूट ऑफ 1 by 3 3s are 9 विच इज़ 1 by 3. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट पाँचवा, देखो बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट ही कर रहे हैं हम लोग. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के अपने पास दो फॉर्मूलाज है, या तो एक पूरा हेरॉन्स फॉर्मूला या फिर यूजिंग दिस, बट इसमें साइन का वैल्यू लगेगा, बट एंड अपने पास साइन वैल्यू नहीं है फिलहाल. सो आई कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. सो व्हाट इज हेरॉन्स फॉर्मूला? इट इज एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. सो आई जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. एस इज 36, s minus a 36 minus 18 is 18, s minus b 36 minus 24 is 12, s minus c 36 minus 30 is 6. सो यहाँ पर मैंने हेरॉन्स फॉर्मूला में सारे वैल्यूज पुट कर दिए. नाउ इफ आई एक्चुअली सॉल्व दिस, सो अगर आप देखोगे तो आई कैन रिड्यूस इट टू 36 का रूट पॉसिबल है. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर ऐसे नंबर्स ढूंढो जो जिसके रूट्स पॉसिबल है. सो व्हाट आई विल डू इज़, इसको मैं ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा जिससे मुझे रूट्स मिलेगा. 36 का रूट पॉसिबल है तो उसको एज इट इज़ रखा. ठीक है. 18 इज 6 3s are. करेक्ट. 18 इज 6 3s are. और 12 और 6 को फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ. देखो आई विल टेल यू व्हाई. 6 3s are 18 था, उसको तोड़ दिया मैंने. अब 3 और 12 मिलके 36 होता है, और 6 6 भी 36 होता है. सो 36 36 और 36, ये 36 और ये दोनों भी 36 है, और ये एक 36 है, मतलब 3 3 36 हो गए. आई होप दिस इज क्लियर. सो 3 3 36 का रूट इज 6 इंटू 6 इंटू 6, रूट ऑफ 36 रूट ऑफ 36 रूट ऑफ 36 विच विल गिव मी 216. आई होप दिस एरिया इज क्लियर. थोड़ा सा ट्रिक यूज़ किया मैंने, मल्टीप्लाई नहीं किया है, एंड आई गेट द आंसर. करेक्ट. चलो नाउ आई एम लेफ्ट आउट विद द लास्ट पार्ट. वो फाइंड कर लेता है. सिक्स्थ वन, एंड दैट इज साइन ऑफ ए. अब ये फाइंड करने के लिए हम लोग साइन रूल भी यूज़ कर तो सकते हैं, बट उसके लिए दो एंगल्स चाहिए, और मेरे पास दूसरा एंगल तो है नहीं. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज़ वन ऑफ दीज फॉर्मूलाज, बिकॉज एरिया तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, बिकॉज यहाँ पर जो ए दैट इज नथिंग बट एरिया. सो एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया. आई कैन यूज़ एनी ऑफ दीज, और मुझे साइन ए चाहिए तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें साइन ए है. सो आई कैन यूज़ एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ए. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी अभी फाइंड किया 216, हाफ इंटू बी इंटू सी, बी इज 24, सी इज 30 इंटू साइन ए जो फाइंड करना है. अब ये 2 कट के 12 हो सकता है. सो 216 अपॉन इस 12 और 30 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लेते हैं. दिस विल गिव मी द आंसर फॉर
sin A. Let's solve this. So 12 1 ज़ा 12 बचेगा 9 96, so it's 8 ज़ा 18 upon 30 will give me 3/5, and this is the value of sin A. I hope this is clear. All 6 क्वेश्चन जो फाइंड करने दिया था यहाँ पर सब क्वेश्चन तो सारे के सारे फाइंड कर लें यूजिंग सिंपल फॉर्मूलाज. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 11 इज ऑल्सो अ प्रूव दैट क्वेश्चन, बट यहाँ पर 3 टर्म्स दिया और तीनों को इक्वल प्रूव करना है. करेक्ट. अब अगर आप तीनों टर्म को ध्यान से देखोगे तो एक के अंदर बी सी माइनस ए है, दूसरे में सी और ए का एडिशन है, दूसरा माइनस बी है, फिर इसमें ए और बी का एडिशन है, माइनस सी है. इनफैक्ट टैन में भी एक में ए बी सी अलग अलग एंगल्स यूज हो रहा है. तो अगर मुझे तीनों को इक्वल प्रूव करना है मतलब तीनों के टर्म्स भी इक्वल होने चाहिए. सो व्हाट आई डू इज लेट्स कंसिडर ईच ऑफ देम वन बाय वन. सो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं. कंसिडर फर्स्ट वन इज बी प्लस सी माइनस ए इंटू टैन ए बाई 2. अब यहाँ पर अगर देखो तो बी और सी का एडिशन तो है बट ए मिसिंग है, तो मैं काम करता हूँ ए ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ. सो भाई सब्ट्रैक्ट ऐड ए एंड सब्ट्रैक्ट ए. सब्ट्रैक्ट ए तो ये -2a हो जाएगा, और ऑलरेडी एक माइनस में था, एक और एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि मैंने एक ऐड कर दिया. इनटू टैन ए बाई 2 क्या है, ये वाला फॉर्मूला. सो इट इज़ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए. करेक्ट है. अब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? वी नो दैट a plus b plus c by 2 is s. So can I say 2s will be a plus b plus c? करेक्ट. इसको चाहो तो आप इक्वेशन 1 लिख के हर बार यूज़ कर सकते हो. सो व्हाट आई डू इज a प्लस b प्लस c की जगह पर मैं 2s लिख सकता हूँ, -2a इंटू अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए. इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में बचता है s माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए. इस s माइनस ए को अगर अंदर रूट के अंदर भेज दें तो ये क्या बन जाएगा, देखो कहना से s माइनस ए द होल स्क्वायर बन जाएगा इंटू s माइनस बी s माइनस सी तो ऑलरेडी अंदर है अपॉन s इंटू एस माइनस ए. दिस गेट्स कैंसल्ड. So I am left out with 2 into under root of s minus a, s minus b, s minus c upon s. So ये तो मैंने सॉल्व कर लिया फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म. अब मैं सॉल्व करता हूँ सेकेंड टर्म. सो लेट्स सी सेकेंड टर्म का आंसर कैसे आता है. सो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसिडर सेकेंड वाला c प्लस ए माइनस बी इंटू टैन ऑफ बी बाई 2. इसमें भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे. यहाँ पर मिसिंग कौन है, b, तो मैं b को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा -2b एंड टैन ऑफ v बाई 2 इज नथिंग बट s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस बी. चलो दिस इज व्हाट 2s माइनस 2b इंटू अंडर रूट ऑफ s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस बी. ये तो सेम रहेगा. 2 कॉमन s माइनस बी अंडर रूट ऑफ फिर से ये सेम रहेगा. s माइनस बी को अंदर भेज देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा. सो s माइनस बी का स्क्वायर इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस बी. ये कैंसिल हो गया. सो आई एम लेफ्ट आउट विथ s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन s. अगेन इसको हमने फर्स्ट ले सकते हो या फिर a ले सकते हो, इसको हम लोग b ले सकते हैं. सिमिलरली आई कैन सॉल्व द थर्ड पार्ट. जैसे ये सॉल्व किया एकदम सेम है. सो आई राइट कंसिडर व्हाट हैज टू बी कंसिडर्ड a प्लस बी माइनस सी ये वाला पार्ट इंटू टैन c बाई 2. करेक्ट. अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करें, c मिसिंग है. सो आई लेट a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c हो जाएगा इंटू टैन ऑफ c बाई 2 का फॉर्मूला तो अपने पास ऑलरेडी है. इट इज़ s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन s इंटू एस माइनस सी. दिस बिकम्स 2s माइनस 2c
ये एज इट इज़। नेक्स्ट 2 कॉमन, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। एस माइनस सी अगर अंदर गया तो वो स्क्वायर बन के जाएगा, इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। ये कट हो गया, सो आई एम लेफ्ट आउट विथ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस। यू कैन टर्म दिस एज सी। सो अब अगर आप देखोगे तो तीनों भी इक्वल है, सो यू कैन राइट फ्रॉम A, B and C, B plus C minus A into tan of A by 2 is equals to C plus A minus B into tan of B by 2 is equals to A plus B minus C into tan of C by 2. This is to be proved. ये कर लिया। आपको सिर्फ एक अच्छे से याद रखना है कि ये सोल्यूशन हमने कैसे किया, बाकी तो सिमिलर ही है। I hope this is clear. So let's start with the last question of this exercise, that is question 12. So I have to prove something over here, that is LHS equals to RHS. So एक काम करते हैं, you can either start with LHS या फिर RHS, but I'll start with LHS. So LHS is given as sine of A by 2 into sine B by 2 into sine C by 2. Now I have the formula for sine A by 2. ये तीनों ही फॉर्मूला यूज़ करना है अपने को. So I'll write under root of s minus b, s minus c upon b into c. Similarly, sine of b by 2 is s minus c, s minus a upon c into a into under root of sine c by 2, that is sine s of a s minus a, s minus b into upon ab. अब एक काम करते हैं, तीनों रूट को कंबाइन कर लेते हैं. सिंगल रूट s माइनस बी, s माइनस सी, एस माइनस सी एक और बार आ गया, मतलब 2 बार, एस माइनस बी भी 2 बार, एस माइनस ए भी 2 बार. सो कैन आई राइट इट एज एस माइनस ए 2 बार मतलब होल स्क्वायर, एस माइनस बी का स्क्वायर, एस माइनस सी का स्क्वायर अपॉन बी और बी 2 बार, ए 2 बार, सी 2 बार. सो आई कैन राइट इट एज ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर. करेक्ट है. नाउ सारे के सारे स्क्वायर है और रूट भी है, सो सारे रूट हट जाएंगे, स्क्वायर हट जाएंगे. आई एम लेफ्ट आउट विथ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन ए बी सी. अब जो मुझे प्रूव करना क्या वो यही है? नहीं, यहाँ पर एक एस एक्स्ट्रा है, तो ठीक है ना. व्हाट आई डू इज मैं एक एस एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो आई मल्टीप्लाई बाय एस ओवर ईयर, मल्टीप्लाई बाय एस ओवर ईयर. तो डिनोमिनेटर तो सेट हो गया, बट व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? न्यूमरेटर में मुझे चाहिए एरिया. ये किसका फॉर्मूला है? कहने से ये एरिया का ही फॉर्मूला है. ये देखो यहाँ पर फोर्थ वाला फॉर्मूला ऑफ एरिया, इट इज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी. तो अंडर रूट को अगर यहाँ ले लिया तो ये बन जाएगा एरिया का स्क्वायर. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का स्क्वायर इज दिस, रूट नहीं चाहिए, अपॉन ए बी सी एस. दिस इज इक्वल्स टू आर एच एस, जो मुझे प्रूव करना था. हेंस प्रूव्ड. आई होप दिस इज क्लियर. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. Now, last but not the least, there are 2 more formulas that I have to remember. Solution of a triangle जब हमने स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि 5 फॉर्मूलाज होते हैं जिससे ट्राइंगल का सोल्यूशन निकाल सकते हैं. उसमें से 3 के ऊपर हमने ऑलरेडी सम सॉल्व कर लिए. फर्स्ट वॉज साइन रूल, फिर कोसाइन रूल, एंड आज हाफ एंगल फॉर्मूला. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर 2 मोर, टेंजेंट फॉर्मूला एंड प्रोजेक्शन रूल. तो सबसे पहले टेंजेंट फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं. टेंजेंट फॉर्मूला इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टैन के फॉर्मूलाज. ठीक है. अब यहाँ पर फॉर्मूलाज तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आपको सिर्फ याद कैसे रखना है वो मैं बता देता हूँ. जैसे कि नाम है नेपियर्स एनालॉजी, या फिर हम उसको टेंजेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, बट आई कॉल इट एज टेंजेंट एनालॉजी. मैं इसको क्या बोलता हूँ? टेंजेंट एनालॉजी. क्यों? बिकॉज टैन ऑफ बी माइनस सी बाई 2, एंगल बी और सी जिसका वैल्यू कितना है? स्मॉल बी और सी. मतलब टैन को छोटा लो जी. समझ में आया? टेंजेंट एनालॉजी क्या है? टैन को छोटा लो जी. आई गेस बहुत लोग को समझ तो गया होगा. एंगल बी माइनस सी फाइंड करना है तो साइड ऑफ छोटा बी और सी के वैल्यूज़ को छोटा कर दो, स्मॉल लेटर्स, बी और सी स्मॉल, बी प्लस सी इंटू कॉट ऑफ ऐसा एंगल जो इसमें नहीं है. सिंपल. तो कैसे याद रखना है इसको? टैन को छोटा लो जी. जैसे कि ए माइनस बी, तो इसको ही छोटा कर लो तो मिल जाएगा आंसर.
tan ऑफ a माइनस सी, इसको ही छोटा कर लो, मिल जाएगा आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से याद रह जाएगा आपको। tan को छोटा लो जी, दैट इज टेंजेंट एनालॉजी। लास्ट इज प्रोजेक्शन रूल, फिफ्थ वन। अब प्रोजेक्शन रूल, प्रोजेक्शन मीन्स व्हाट, परछाई, करेक्ट। सो हर साइड अगर आपको फाइंड करना है दैट कैन बी डन यूजिंग प्रोजेक्शन रूल। कैसे, देखो ये साइड ए पे किसकी परछाई गिर रही है, मान लो कि अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा लूँ तो इस साइड की परछाई इस पे गिरेगी और इस साइड की परछाई भी इसी पे गिरेगी। तो ये जो साइड ए है ये इसकी परछाई से बना हुआ है और इसकी परछाई से बना हुआ है। सो फॉर्मूला फॉर ए विल बी सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। इस ए के लिए हम इन दोनों को यूज़ करेंगे बिकॉज जब साइड ए फाइंड करना है तो ये दोनों खुश हो जाएंगे। सो साइड ए इज़ व्हाट, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, है ना सिंपल। सिमिलरली जब बी को बी साइड फाइंड करना है तो ये दोनों को यूज़ करेंगे, कैसे, सी कॉस ए, एंगल हमेशा कॉस हमेशा एंगल पे लगता है। सो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, है सिंपल। सी फाइंड करना होगा तो इन दोनों को यूज़ करेंगे, कैसे, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। आई होप दिस प्रोजेक्शन रूल इज ऑल्सो क्लियर। हाउएवर इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल जैसे कि अपने सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल के फॉर्मूलाज है, सो यूल हैव टू ऐड दिस इन योर फॉर्मूला लिस्ट, एंड विद दिस वी एंड विद ऑल द फॉर्मूलाज दैट यूल हैव इन सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल।